सो हेलो एवरीवन, दिस इज लवेश। वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में हम अपना डीसेप 20 कोर्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। पहला पैटर्न हम कर चुके हैं। जिसे नहीं पता है डीसेप 20 कोर्स क्या है, तो लिंक पूरी प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके आप चेक इट आउट कर सकते हैं। सेकंड पैटर्न चालू था, 2 प्रॉब्लम हम इसके कर चुके हैं। आज हम इसकी फाइनल प्रॉब्लम करने वाले हैं, लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस। हैशिंग में हमने शुरुआत की 2 प्रॉब्लम पढ़ी थी हैश मैप के ऊपर, केवल हैश सेट रह रहा था। तो यहाँ पर मैंने एक हैश सेट की भी प्रॉब्लम ले ली है, लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। रिकमेंड करूँगा पहले आप ये वाली प्रॉब्लम पढ़ें। क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो फिर इस वीडियो पर आएँ। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। इसमें हमें एक एरे गिवन रहेगा, जैसे कि हमारे पास एरे ये गिवन है 104 200 132। हमें इसमें कंजिक्यूटिव सीक्वेंस निकालनी है, ठीक है। कंजिक्यूटिव सीक्वेंस, अब इसमें कंजिक्यूटिव सीक्वेंस क्या है? कंजिक्यूटिव सीक्वेंस का मतलब होता है जैसे 1 एक कंजिक्यूटिव सीक्वेंस है, 1 2 एक कंजिक्यूटिव सीक्वेंस है, 1 2 3 एक कंजिक्यूटिव सीक्वेंस है, 1 2 3 4 एक कंजिक्यूटिव सीक्वेंस है। अगर इस एरे में 101 होता है ना, तो 100 और 101 भी एक कंजिक्यूटिव सीक्वेंस है। इनमें से हमें लॉन्गेस्ट की लेंथ रिटर्न करनी है। लॉन्गेस्ट की लेंथ है 4, तो हमें 4 आउटपुट में रिटर्न करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप 4 आउटपुट में रिटर्न हो रहा है, ठीक है। ओरिजिनल क्वेश्चन पे आ जाते हैं यहाँ पर। तो आप सोचो इसको कैसे करोगे आप। तो एक ही आइट्रेशन में करना है, बिग ऑफ एन में करना है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एन रहनी चाहिए। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहनी चाहिए बिग ऑफ एन, और जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी कितनी रहनी चाहिए, वो भी रहनी चाहिए बिग ऑफ एन। तो सोचो बिग ऑफ एन का मतलब है लीनियर आइट्रेशन, हर एक एलिमेंट पर आप एक बार जा रहे हो, ठीक है। तो जैसे कि आप ना इस आप इस एलिमेंट पे गए, फिर 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 आप इस एलिमेंट पे गए। तो आप जब 2 पे आए तो फिर आपके पास ना ये भी पता होना चाहिए कि आपके पास 4 भी है, 1 भी है, 3 भी है। मतलब कि आपको इस पॉइंट पर पता होना चाहिए कि आपके पास कौन कौन से एलिमेंट है। 1 भी है, 3 भी है, 1 भी है, 3 भी है और 4 भी है, क्योंकि 2 इनके साथ ही सीक्वेंस बनाएगा। तो इसका मतलब है हमें पीछे वाले एलिमेंट्स को भी अपने स्टोर करके रखना है, किसी डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करके रखना है, ठीक है। हमें यहाँ पर लॉन्गेस्ट सीक्वेंस चाहिए। तो यहाँ पर आप देखो कि अगर यहाँ पर डुप्लीकेसी भी हो जाती है, अगर 4 2 बार भी आ जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो तब भी हमारे पास लॉन्गेस्ट जो कंसेक्यूटिव सीक्वेंस रहेगी वो 1 2 3 4 ही रहेगी। तो हमें यहाँ पर डुप्लीकेसी को हटाना है, मतलब डुप्लीकेसी से हमें कोई मतलब नहीं है। तो जब हमें डुप्लीकेसी को हटाना होता है तो हम कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं? हम सेट यूज करते हैं। हम क्या यूज करते हैं? सेट यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इनिशियली क्या करूंगा, सारे नंबर्स को ना सेट में डलवाता चलूंगा, सारे नंबर को सेट में डलवा दूंगा पहले से ही, और फिर मैं कुछ आगे सोचता हूं, ठीक है। दोबारा से इस प्रॉब्लम को देखते हैं हम। इसे मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं। तो अब मेरे पास एक मेरा सेट बन जाएगा। सेट मेरा एक बैग है, यहाँ पर मेरा सेट बन गया जिसके अंदर 100 है, 4 है, 200 है, 1 है, 3 है, 2 है, ठीक है। तो एक अप्रोच क्या हो सकती है, मैं भाई यहाँ पर देखूं, मैं 100 पे आया, फिर मैं दोबारा से आइटरेट करूंगा। ये मेरे सेट में मैंने पहले ही भरवा लिया, मैं 100 पे आया, मैंने देखा अच्छा मेरे पास 100 है। अच्छा अब मेरे को देखना है कि अब मेरे पास 101 है। मैं देखूंगा मेरे सेट में तो 101 नहीं है, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। फिर मैं देखूंगा 4 है, क्या मेरे सेट में 5 प्रेजेंट है? नहीं, आगे बढ़ जाऊंगा। 200, क्या मेरे सेट में 201 प्रेजेंट है? नहीं, आगे बढ़ जाऊंगा। 1 आ गया, क्या मेरे सेट में 2 प्रेजेंट है? प्रेजेंट है। फिर मैं देखूंगा क्या मेरे प्रेजेंट सेट में 3 प्रेजेंट है। क्या मेरे सेट में 4 प्रेजेंट है। क्या मेरे सेट में 5 प्रेजेंट है? नहीं है। लेंथ आ गई 4, तो आंसर में मैं 4 स्टोर करा दूंगा। फिर मैं आऊंगा इस पे, मैं देखूंगा कि क्या मेरे एरे में 4 प्रेजेंट है, क्योंकि 3 के आगे तो 4 ही आता है। तो हमें मिलेगा हाँ मेरे एरे में 4 प्रेजेंट है। इसकी लेंथ हो गई 2, बट ये 4 से ज़्यादा नहीं है, तो मैं अपने आंसर को अपडेट नहीं करूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, मेरा पॉइंटर इंक्रीमेंट होगा और मेरा पॉइंटर आ जाएगा यहाँ पर। मैं देखूंगा क्या मेरे एरे में सॉरी सेट में 3 प्रेजेंट है। क्या मेरे सेट में 4 प्रेजेंट है। क्या मेरे सेट में 5 प्रेजेंट है? नहीं, इसकी लेंथ आ गई 3। अब भी ये आंसर के मुकाबले हमारे पास छोटा है, हमारे पास आंसर के मुकाबले ये छोटा है।
तो इस केस में भी जो हमारा आउटपुट आएगा वो 4 आ जाएगा और पूरे एरे में आइट्रेशन करने के बाद मेरा 4 आउटपुट आ गया। पर जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो बिग ऑफ n स्क्वायर है, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, वर्स्ट केस में क्या होगा, पहले मैं इस पे आ रहा हूँ, फिर मैं देख रहा हूँ क्या 101 है, 102 है, 103 है, 104 है, ठीक है। जब ये वाला एरे हो जाएगा 100, 101, 102, तो देखो इसके लिए मैं क्या देख रहा हूँ, 100 है, 101 है, 102 है, इसके लिए देखूंगा 101 है, 102 है, फिर 103 है तो वो तो नहीं मिलेगा, 102 है, 103 जो कि नहीं मिलेगा, यहाँ पर भी 103 नहीं मिलेगा। तो आप देख रहे हो ये हर एलिमेंट के लिए मैं 3 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली आइट्रेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो n स्क्वायर हो जाएगी, पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें n करनी है। तो यहाँ पर एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन है जो हमें हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर से n में ले आएगी। वो कैसे ले आएगी, वो ऐसे ले आएगी जी, देखो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे ले आएगी। इसको मैं पूरा इरेज कर देता हूँ। देखो मैंने मेरा सेट में तो मेरी वैल्यूज रहेंगी, मैं देखूंगा, देखो अब यहाँ पर 4, 3 और 2 कभी भी मेरे पास, जैसे मेरे पास जो लॉन्गेस्ट आंसर है वो है 1 2 3 4, मुझे पता है मेरे पास लॉन्गेस्ट आंसर है 1 2 3 4, तो 4, 3 और 2 कभी भी मेरा आंसर नहीं दे सकता। 2 मेरा आंसर देगा 3 क्योंकि इसके पास 3 लेंथ है, 3 मेरा आंसर देगा 2, 2 लेंथ है, 4 मेरा आंसर देगा 1। कभी भी ये तीनों आंसर जो मेन हमारे एरे में आ रहे हैं ये हमें कभी भी आंसर नहीं देंगे। तो जब हमें आंसर ही नहीं दे रहे हैं तो हम इनको फालतू में कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं, इनकी कैलकुलेशन बच सकती है। वो कैसे बच सकती है, वो ऐसे बच सकती है, जब मैं 3 पे आऊंगा ना मैं देखूंगा क्या इसका एक छोटा एलिमेंट हमारे एरे में प्रेजेंट है। जब भी मैं 3 पे आया, जैसे 1 2 3 4 है, मैं 3 पे आया, यहाँ पर मैं 3 पे आया, मैंने देखा क्या मेरा छोटा एलिमेंट मेरे सेट में प्रेजेंट है। तो 3 से बनने वाली कंसेक्यूटिव सीक्वेंस में जो 3 होगा वो सबसे छोटा एलिमेंट नहीं होगा, तो इस वजह से मैं 3 का आंसर नहीं निकालूंगा। सिमिलरली जब मैं 2 पे आया तो मैंने देखा क्या 2 से छोटा नंबर प्रेजेंट है मेरे सेट में, प्रेजेंट है, तो 2 से बनने वाला जो कंसेक्यूटिव सीक्वेंस होगा उस कंसेक्यूटिव सीक्वेंस का सबसे छोटा आंसर 2 नहीं होगा। सिमिलरली 4 पे आया तो 4 में भी हम ये कर सकते हैं, पर जब मैं 1 पे आया तो 1 में मैं क्या देखूंगा, क्या 1 से एक छोटा एलिमेंट 0 क्या मेरे सेट में प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट तो नहीं है। तो 1 से चालू होने वाला जो कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस होगा अगर होगा तो उसमें जो 1 है वो सबसे छोटा एलिमेंट होगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं हमने n स्क्वायर से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी कम कर दी है और वो नियरली किसको अप्रोच कर रही है, n को अप्रोच कर रही है। एक बारी कोड कर लेते हैं फिर दोबारा से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का डिस्कशन करेंगे। तो फटाफट से मैं एक सेट बना लूंगा, सेट ऑफ इंटीजर। यहां पर मैंने एक सेट बना लिया है, न्यू हैश सेट। मैं क्या करूंगा, सारे नंबर को अपने सेट में डलवाता रहूंगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेसर देन नम्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस सेट डॉट एड नम्स ऑफ आई। मैंने नम्स ऑफ आई में इसको इंसर्ट करवा दिया। सेट में डलवाने के बाद अब मैं यहां पर बना लूंगा इंट आंसर इक्वल टू 0, फॉर लूप लगाऊंगा इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेसर देन नम्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, और मैं फाइनली रिटर्न कर दूंगा आंसर को। मैं यहां पर देखूंगा कि अगर सेट डॉट कंटेन्स नम्स ऑफ आई माइनस 1, अगर तुमसे छोटा बंदा प्रेजेंट है ना तो तुमसे चालू होने वाली कंसेक्यूटिव सीक्वेंस कभी भी हमारा आंसर नहीं होगी। तो यहां से क्या हो जाओ, कंटिन्यू हो जाओ। अदरवाइज वाइल लूप चलाएंगे तो काउंट को इनिशियली 1 कर लेते हैं, और जो अगला नंबर हमें सर्च करना है नेक्स्ट एलिमेंट वो होगा नम्स ऑफ आई प्लस 1। फिर हम कहेंगे जब तक सेट डॉट कंटेन्स, सेट के अंदर नेक्स्ट एलिमेंट है तब तक हम क्या करते रहेंगे, काउंट को प्लस प्लस करते रहेंगे और नेक्स्ट एलिमेंट को भी प्लस प्लस करते रहेंगे। ये वाले कोड को मैं ड्राई रन करके दिखा देता हूँ। देखो 4 3 2 1 में क्या होगा, 4 3 2 में तो ये इफ में घुसेगा,
क्योंकि 4 के लिए 3 प्रेजेंट है, 3 के लिए 2 प्रेजेंट है, 2 के लिए 1 प्रेजेंट है, तो ये वाइल लूप के अंदर घुसेगा ही नहीं। वाइल लूप के अंदर घुसेगा केवल 1 वाले केस में। तो इनिशियली जो हमारे पास काउंट होगा वो होगा 1, और जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो होगा इनिशियली नम्स ऑफ आई प्लस 1, तो 1 + 1 2, क्योंकि हमें देखना है क्या 2 प्रेजेंट है कि नहीं। हम देखेंगे भाई 2 प्रेजेंट है, तो काउंट और नेक्स्ट एलिमेंट को इंक्रीमेंट कर दो, तो काउंट हो गया 2, नेक्स्ट एलिमेंट हो गया 3। फिर देखो क्या 3 प्रेजेंट है तो दोबारा से दोनों को इंक्रीमेंट कर दो, तो ये हो गया 3, ये हो गया 4। देखो 4 प्रेजेंट है, दोबारा से इंक्रीमेंट कर दो, ये हो गया 4, ये हो गया 5। अब देखो क्या 5 प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट नहीं है। आफ्टर डैट आंसर में स्टोर कराओ, क्योंकि हमें मैक्सिमम आंसर चाहिए, तो मैथ डॉट मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा काउंट, डेट्स इट। इतना सा ही प्रॉब्लम है। इसे रन करके देखते हैं कि रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ये इजीली रन हो रहा है, इसे सबमिट करके देखते हैं। तो यहाँ पर ये सबमिट भी हो रहा है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यहाँ पर देखो 4 3 2 के लिए तो ये वाइल लूप चला ही नहीं, केवल 1 के लिए वाइल लूप चला, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं n और n² है हमारे पास, n² से बहुत यहाँ पर आ चुकी है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहीं यहाँ लाया करती है, विच इज नियर टू n। तो अप्रोक्सीमेटली जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई वो बिग ऑफ n हो गई, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई वो भी बिग ऑफ n हो गई। n² से n में पता है हम कैसे लाए हैं, केवल इस वाले इफ की वजह से। अगर मैं इस वाले इफ को कमेंट कर देता हूं ना, तो रन तो हमारा अब भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, रन हमारा अब भी होगा। सबमिट जब हम करने जाएंगे तो हो सकता है TLE आ जाए हमारे पास, क्योंकि ये n² का सबमिशन बन चुका है। यहां पर आप देख रहे हैं काफी टाइम लगा रहा है, तो TLE आ गया है, 69th केस पे TLE आ गया है। पर ये वाला इफ से ही हम क्या कर रहे हैं, कुछ कैलकुलेशन को स्किप कर दे रहे हैं। आई होप आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।